हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज मार्केटिंग पे अब हमारा लास्ट लेक्चर है। कल से केस स्टडीज हमें शुरू करनी है और फिर एक बहुत बड़ा चैप्टर खत्म। ठीक है जी, फिर दो छोटे छोटे चैप्टर करने हैं। मतलब मेरी प्रेफरेंस बिजनेस एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजिंग की है। ठीक है जी, जिसमें मैं चार चार पांच बार लेक्चर लगाऊंगा और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर एक बड़ा चैप्टर करेंगे। इस बार मेरी प्रेफरेंस डायरेक्टिंग की है। पिछली बार मैंने इन दोनों चैप्टर को, मार्केटिंग और डायरेक्टिंग को, काफी एंड में लिया था। इस बार मैं बिल्कुल पहले ही दे रहा हूँ इनको। ठीक है जी बबू, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर, जिसमें बेटा 20 ही मिनट लगने चाहिए। 20 ही मिनट का मेरा मुद्दा बचता है। आप बिल्कुल फ्रंट पेज पर आ गए हैं। आपको याद हो तो आपने चैप्टर शुरू किया था मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग, बीच में एक टॉपिक से। उससे पहले के हमने 4 से 5 टॉपिक छोड़े हुए हैं। 4 से 5 टॉपिक अभी फिनिश करने हैं बेटा। ठीक है, और सिर्फ 20 मिनट का ही मुद्दा है। आप फर्स्ट पेज पर देख रहे होंगे बेटा, एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग दिखाई दे रही होगी, एक मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग दिखाई दे रही होगी। ऑल्दो अभी 1 मिनट के लिए मॉडर्न डेफिनेशन मत पढ़ना। जब आप ट्रेडिशनल डेफिनेशन पढ़ लो, पहले पढ़नी है, फिर मॉडर्न डेफिनेशन नहीं पढ़नी। उसके बाद एक पैरा लिखा हुआ है, उस पैरा को जब आप आधा भी पढ़ दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग का क्या मतलब है। मॉडर्न डेज में मार्केटिंग का मतलब वही है जो हमने पढ़ा है। ट्रेडिशनली मार्केटिंग को लोग क्या बोलते थे बेटा, जो सेलिंग था ना, उसी को लोग बोलते थे हम मार्केटिंग कर रहे हैं। पुराने टाइम में ऐसे होता था। ठीक है, सेलिंग क्या था? वही जबरदस्ती ओनरशिप ट्रांसफर कर देना, बस बाय टू सेलर, यही फोकस होना। ठीक है ना, यूजिंग लीगल और इलीगल मींस, कोई सर्विस नहीं देनी, आफ्टर सेल सर्विस ना, कस्टमर की जरूरत पूछनी क्या। यही था ना बेटा सेलिंग। ये ट्रेडिशनली मार्केटिंग था। पढ़ना एक मिनट ट्रेडिशनल डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन पढ़नी नहीं है, उसके बाद का पैरा पढ़ना। ठीक है, अब पढ़ना मॉडर्न डेफिनेशन। 1 मिनट। सारा का सारा मार्केट पे दिया हुआ जितना भी लिटरेचर है सब एक ही पर्सन ने दिया है। डेफिनेशन भी उन्हीं की मिलेगी, फिलिप कॉटलर सर की। ठीक है बेटा, अब ऐसा हो सकता है मॉडर्न डेफिनेशन में कुछ वर्ड ऐसे आए हो जो कंफ्यूजिंग हो। कोई दिक्कत नहीं, वो क्लियर कर देते हैं। नीचे एक टॉपिक दिया है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। जो वर्ड आए हैं बेटा वो मार्केटिंग के ही फीचर हैं। सबसे पहले नीड्स एंड वांट्स। बेटा नीड्स का मतलब कुछ और नहीं, बेसिक नेसेसिटीज से है, और वांट का मतलब कुछ और नहीं, लग्जरी से। और मार्केटिंग कहता है आपको नीड्स भी सेटिस्फाई करनी है, वांट्स भी सेटिस्फाई करनी है। अगर एग्जांपल देना हो मुझे, बेटा प्यास लगी है, पानी पीना नीड है, लेकिन आपको मैं तो लेमनेड पीऊंगा, मैं तो सोडा वाटर पीऊंगा, मैं तो मैंगो शेक पीऊंगा, मैं तो मोहितो पीऊंगा, ये सब वांट्स हैं बेटा। पानी पीना जरूरत है, नीड है। ठीक है, और ये सब जिनके मैंने एग्जांपल दिए वांट है। लेकिन मार्केटिंग ये नहीं कहता सिर्फ नीड सेटिस्फाई करनी है, नीड्स एंड वांट्स दोनों सेटिस्फाई करनी है। बात समझ में आती है? उसके बाद बेटा सेकंड हेडिंग है क्रिएटिंग अ मार्केटिंग ऑफरिंग। बेटा जब भी ये कहे ना मार्केटिंग ऑफरिंग क्रिएट करनी है, कुछ और नहीं बेटा, चारों एलिमेंट के बारे में बता दो। जब भी कोई कंपनी सोचती है ना मुझे नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई करने के लिए मार्केटिंग ऑफरिंग करनी है क्रिएट, तो मार्केटिंग ऑफरिंग का मतलब होता है चारों बातें को सोचना। कि जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे कितनी शेप में बनाएंगे, कौन से साइजेस में बनाएंगे, कौन सी क्वालिटी में बताएंगे, कौन कौन से यूजेस होंगे, हम उस प्रोडक्ट को कितने प्राइजेस में बेचेंगे, कितने प्राइजेस वेरिएंट होंगे, हम उस प्रोडक्ट को किस किस लोकेशन पर बेचेंगे, किस किस दुकान से वो प्रोडक्ट मिलेगा, और इन सब के बाद ऐड भी करेंगे और वो सब कुछ। मार्केटिंग ऑफरिंग क्रिएट करने का मतलब कुछ और नहीं होता, चारों पी का डिस्कशन कर दो, हो गया पूरा। पढ़ना चाहो तो मैं आपको 30 सेकेंड दे सकता हूँ, मार्केटिंग ऑफरिंग पढ़ दो, यही चारों बातें लिखी होंगी। ठीक है जी, उसके बाद बेटा थर्ड हेडिंग क्या है? कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू या क्रिएटिंग अ सुपीरियर वैल्यू, मतलब एक ही है बेटा। कस्टमर वैल्यू क्रिएट करने का मतलब क्या है? कस्टमर को सेटिस्फाई करना बेटर देन कॉम्पिटिटर। ठीक है ना, मेरा एग्जांपल तो याद आता ही होगा।
ठीक है ना, 60 रुपए में 3 सोप दे रही है कंपनी, आप भी 60 में 3 सोप दे दो, बट बाय 3 गेट 1 फ्री कर दो, अपने आप कस्टमर वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, सुपीरियर वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। आगे बढ़ना, और इन सबके बाद भी बेटा एक्सचेंज, बेटा एक्सचेंज बोलता है कि 5 कंडीशन है, एक्सचेंज तभी हो सकता है जब 5 बातें सेटिस्फाई हो। क्या 5 बातें? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टी, 1 बायर एंड 1 सेलर। एक्सचेंज अपने साथ तो नहीं किया जा सकता, ठीक है ना जी, एक बायर होना चाहिए, एक सेलर होना चाहिए, बोथ द पार्टी मस्ट ऑफर समथिंग ऑफ वैल्यू टू ईच अदर। कहीं ना कहीं बेटा दोनों पार्टी एक दूसरे को कुछ ना कुछ ऑफर करें, ऑब्वियसली बायर ऑफर करेगा प्राइस, सेलर ऑफर करेगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। बोथ द पार्टी मस्ट बी रेडी टू डिलीवर समथिंग ऑफ वैल्यू टू ईच अदर, खाली ऑफर ना करें बेटा, डिलीवर करने को भी तैयार हो, ठीक है ना। बोथ द पार्टी हैव द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर, दोनों पार्टी को राइट होना चाहिए ऑफर एक्सेप्ट करने का भी, रिजेक्ट करने का भी। ऐसा ना हो जाए बेटा बायर सेलर की कनपटी पे बंदूक लगा दे कि मैं तो सामान लेके जाऊंगा, इतने पैसे में लेके जाऊंगा। बेटा एक्सचेंज मस्ट बी फ्री एक्सचेंज, आपको राइट होना चाहिए कि मैं ऑफर एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ और रिजेक्ट भी कर सकता हूँ, और बेटा बोथ द पार्टी एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन। इसके बाद जब आप एंटर कर जाओगे तो एक्सचेंज पूरा हो गया, ठीक है जी। 5 कंडीशन समझ में आती है क्या एक्सचेंज है, 5 पॉइंट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे बढ़ जाओ, एक टॉपिक स्टार्ट होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, हो रहा है टॉपिक स्टार्ट, मीनिंग पढ़ना, डेफिनेशन दी हुई है मार्केटिंग मैनेजमेंट की। अगेन जब कुछ बातें अगर आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आई डेफिनेशन में, अभी समझ में आ जाती। नीचे बेटा इन्हीं सबको पॉइंट बनाया गया। सबसे पहले चूजिंग अ टारगेट मार्केट। बेटा अगर आप मार्केट में उतर रहे हो ना कंपनी, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके टारगेट कस्टमर कौन है। और मैं हमेशा बताता हूँ सबको सब पता होता है कि मेरा टारगेट कस्टमर कौन है। अच्छी कंपनी को तो पता होता है, एप्पल को पता है ना उसका टारगेट कस्टमर कौन है, पता है ना एमआई को मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, पता है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 40-40 50-50 हजार रुपए के निकाल रहे हैं कि उनका टारगेट कस्टमर कौन है। टीवीएस iQube को भी पता है मेरा मार्केट का कस्टमर कौन है, टाटा नैनो को भी पता था मेरा कस्टमर कौन है, ठीक है, XUV 700 को भी पता है मेरा कस्टमर कौन है। तो जब मार्केट में उतरो सबसे पहले तो यही सोच लो ना कि मेरी टारगेट मार्केट कौन सी है, मेरा टारगेट कस्टमर कौन सा है, यही तो कहता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। और बेटा सेकेंड एम उसके बाद क्या होता है आपका, इज टू गेट द कस्टमर, इज टू कीप द कस्टमर एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कस्टमर। इधर देखना चाहिए बाबू, आज दुकान का शटर उठाया आपने, फर्स्ट डे है, क्या सोचोगे, यही सोच आएगी दिमाग में, इज टू गेट द कस्टमर, कि कस्टमर मेरी दुकान पे आने लगे। और बेटा कस्टमर आपकी दुकान पे आज पहली बार आ रहे हैं। दूसरा एम पता क्या होता है, इज टू कीप द कस्टमर, ये जो कस्टमर आया है ना आज, ये बार बार मेरी ही दुकान पे आए। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कस्टमर, कि कस्टमर आ जाए, वो जो कस्टमर आ चुका वो तो बार बार मेरी दुकान पे आया है, मैं साथ साथ इंक्रीज करता चला जाऊं। यही तो है मार्केटिंग मैनेजमेंट भी, इज टू गेट द कस्टमर, इज टू कीप द कस्टमर एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कस्टमर। और बेटा थर्ड बात सेम लिखी हुई है, क्रिएटिंग अ सुपीरियर वैल्यू, ठीक है ना, वो 60 में 3 सोप जो मैंने अभी कस्टमर वैल्यू में बताया, ठीक है जी। बाबू इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव लिखे गए हैं। बाबू पहला ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है, क्रिएशन ऑफ डिमांड। बेटा बात बड़ी सिंपल सी ये है, जिस दिन दुकान खुलती है ना उस दिन हम ये नहीं सोचते कि अरबों रुपए के प्रॉफिट कमा लेंगे और मेरा प्रोडक्ट इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरी मार्केट हिला देगा। उस दिन हम ये सोचते हैं हमारे प्रोडक्ट की ना बस डिमांड आनी शुरू हो जाए, ठीक है जी, बस किसी तरीके से कस्टमर आए मुंह से मांग दे प्रोडक्ट। इनिशियली क्या होता है बेटा, मैं कहता हूँ आप कंपनी नए प्रोडक्ट बनाती है, सेल्समैन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रिटेलर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि कस्टमर कुछ प्रोडक्ट मांगे, खरीद दे हमसे। मैं कहता हूँ बेटा किसी टाइम पर एक प्रोडक्ट आया था मार्केट में, शायद मैंने, मुझे लगता है शायद लास्ट टाइम भी मैंने ये एग्जांपल दिया था, एक प्रोडक्ट आया था मार्केट में पोटैटा। बिस्किट इंडस्ट्री इतनी वाइड है ना इंडिया में, इतने सारे ब्रांड पहले से अवेलेबल है और सब एस्टेब्लिश हैं कि नया आना और उसके बाद टिकना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है जी। और मुझे भी, मैं किसी एक पर्टिकुलर कन्फेक्शनरी शॉप पे जाता हूँ तो उन्होंने जबरदस्ती कहा मेरे कहने से एक बार खा के देख लो, ठीक है जी, चलो मैंने खा के देख लिया, मुझे समझ में आया। अगली बार मैंने कहा यार वो पोटैटा बिस्किट खिलाया था तूने, खिलाई हो यार दोबारा। तो भैया इनिशियली आप यही चाहते हो, दुकान खोलते हो कि बस प्रोडक्ट की डिमांड आ जाए, लोग मुंह से मांगे एक बार प्रोडक्ट आपका। जब डिमांड आने लग जाती है, जब कुछ लोग मुंह से मांगने लगते हैं, फिर आप चाहते हो यार मेरा मार्केट शेयर, ठीक है जी। कम से कम अगर इतना बड़ा इंडिया है उसका 5% लोग तो मेरा प्रोडक्ट ही खरीदें,
मेरा मार्केट शेयर 5 तो होना चाहिए, हर 100 में से 5 कस्टमर तो पोटैटो ही खरीदे। सबसे पहले क्या चाहते हैं हम, प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट होने लग जाती है। फिर वही है ना, इंसान तो लालच का पुतला है भैया, वो तो आगे ही बढ़ता रहता है, वो कहाँ पीछे हटता है। वो कहता है मार्केट शेयर हो, चलो मार्केट शेयर भी मिलने लगे। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, गुडविल हो। देखो गुडविल खुद ब खुद बन जाती है, प्रोडक्ट की मार्केट खुद ब खुद बन जाती है अगर आप एक बढ़िया प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में दे रहे हो और आफ्टर सेल सर्विसेज भी दे रहे हो कॉन्टिन्यूसली। सर आप मार्केट से बाहर नहीं होंगे, गुडविल बनी रहेगी, 100% बनी रहेगी। और जब इतना होने लगता है उसके बाद हम आखिरी में चाहते हैं प्रॉफिट भी कमा ले थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर भी सेटिस्फाई रहे और प्रॉफिट भी कमाते रहे। ये आखिरी स्टेप है। ठीक है ना जी पुत्र, बात समझ में आती है। एक लास्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। बेटा जब आप फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो ना, पहले 5th फंक्शन पढ़ना और 5th से लेकर 12th तक जितनी हेडिंग है सबके नाम नाम पढ़ लो बस। 5th से लेकर 12th तक जितनों के नाम हेडिंग है सबके नाम नाम पढ़ दो। सारे चैप्टर में यही पढ़ा है बेटा हमने, सब कुछ सारे चैप्टर में यही पढ़ा है। कुछ पूछना है तो बताओ। पैकेजिंग लेबलिंग की बात होगी, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रमोशन की बात होगी, ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग की बात होगी, स्टोरेज, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, इन सब की तो बात है, सब पढ़ रहे हैं हमने A to Z। बेटा अब शुरू की 4 बातें जो हमने नहीं पढ़ी। सबसे पहले 4th वन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। बेटा दोनों ही चीजें मार्केटिंग के फंक्शन का पार्ट है, पर दोनों का ना अलग अलग सेक्टर से लेना देना है। स्टैंडर्डाइजेशन सब समझते हैं, आपने टेलर का टेक्निक भी पढ़ी है स्टैंडर्डाइजेशन, जहाँ बेटा हम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी की बात करते हैं। बेटा मार्केटिंग भी कहता है स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, दो प्रोडक्ट एक दूसरे के इतने सिमिलर होने चाहिए कि वो इंटरचेंजेबिलिटी को प्रोड्यूस कर सके, कि पहले प्रोडक्ट को दूसरे से रिप्लेस कर दो तो पता ना लगे भैया पहला कौन सा और दूसरा कौन सा। वही एप्पल का एग्जांपल, सिमिलर इन साइज, कलर, डायमेंशन, वेट, सब कुछ हर चीज में सिमिलर। बेटा लेकिन मार्केटिंग ग्रेडिंग की भी बात करता है, और ग्रेडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में होती है। बेटा स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है ना, एक राइस का दाना दूसरे के बिल्कुल सिमिलर, या एक एप्पल दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हो सकता है, आप बताओ तो। कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जहां स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है? नहीं बेटा, वहां हम ग्रेडिंग करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट को क्लासिफाई करते हैं और उसके हिसाब से दाम चार्ज करते हैं। ठीक है जी, क्लियर ग्रेडिंग स्टैंडर्डाइजेशन। अब पहली हेडिंग पर आ जाओ बेटा। हेडिंग का नाम है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। बेटा आपको याद है मार्केटिंग कहां से स्टार्ट होता है? मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग का डिफरेंस पड़ा था। मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स मच बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर देयर सेल्स। याद है आपको बात? कैसे प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि मार्केटिंग कहती है हम कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को जानेंगे। अगर मुझे हेडिंग लिखनी होती तो मैं इस हेडिंग का नाम लिख देता आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स, पर मेरे को थोड़ी लिखनी थी, ये तो ऑथर ने लिख दी। ठीक है, ऑथर ने लिखी गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मतलब वही है बेटा मार्केटिंग एक्टिविटी प्रोडक्शन से स्टार्ट नहीं हो सकती। या हम गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन को और एनालाइज करते हैं। हमने बेटा ढूंढना शुरू करा, इंफॉर्मेशन गैदर करनी शुरू करी। बेटा क्यों गैदर करनी शुरू करी? मेरे दिमाग में एक आइडिया कि मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करना है, तो पहले मैं ये भी तो जान लूं कस्टमर को चाहिए कि नहीं चाहिए, कस्टमर की नीड भी है या नहीं है। यार ये काम तो सेलिंग का है ना, कि अच्छा मेरे दिमाग में आइडिया, प्रोड्यूस करो और कस्टमर को बेंड करो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। बेटा आज के जमाने में कस्टमर बेंड नहीं होगा, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। आपको उससे पूछना पड़ेगा तुझे जरूरत भी है इस चीज की, नहीं? तो बेटा मेरे दिमाग का जो आइडिया है मैं उसका मार्केट सर्वे करता हूं, गैदर करता हूं इंफॉर्मेशन, कस्टमर को इस प्रोडक्ट की वाकई में जरूरत है और किस एक्सटेंट तक जरूरत है, तब सोचूंगा प्रोडक्शन। समझ में आती है बात? और बेटा गैदरिंग करने के बाद इंफॉर्मेशन उसका एनालिसिस भी कर देना। गैदरिंग क्यों कर रहे हो अगर एनालिसिस करना ही नहीं, कस्टमर के फीडबैक पढ़ना ही नहीं, मार्केट सर्वे पढ़ना ही नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है, वो यूजलेस है फिर। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट आता है बेटा मार्केटिंग प्लानिंग। इस पैराग्राफ, इसको तो चाहे 10 पैराग्राफ में लिख लो इस पर्टिकुलर हेडिंग को। मार्केटिंग प्लानिंग में बेटा बहुत कुछ सोचना होता है कि मैं प्रोडक्ट कब बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्या सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज करूं, ठीक है जी, कैसे प्रमोशन करूं प्रोडक्ट का, किस किस प्लेस पर बेचूं, कितना प्रोडक्शन करूं, कहां फैक्ट्री होनी चाहिए, सब कुछ यही सोचता हूं।
बेटा इतना सब जो मैंने बोला ये तो सोचना ही सोचना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मार्केटिंग प्लानिंग में सोचता हूँ वो बेटा सोचता हूँ स्वॉट, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट मतलब ये आगे जाकर तो वर्ड आप बड़े फेमिलियर रहोगे इससे। स्वॉट को बोलते हैं हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। बेटा जब भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे उससे पहले ये डिसीजन जरूर ले लेना, सोच जरूर लेना, स्ट्रेंथ क्या है मेरे प्रोडक्ट की, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है मेरे सामने, और थ्रेट क्या है। ये मार्केटिंग प्लानिंग में ही सोचना। ठीक है जी। स्ट्रेंथ क्या है बेटा, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करने जा रहे हो तो बेटा आपके पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि भैया आप दुनिया में आप देख रहे हो बहुत सारे लोगों को मार्केट किस दम पे कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, 50 पैसे पर किलोमीटर खर्चा आता है। 1 किलोमीटर का खर्चा 50 पैसे, यानी कि यहाँ से अमृतसर जाना हो 400 किलोमीटर 200 रुपए में पहुंच जाओगे, 200 रुपए में आ जाओगे। आज गाड़ी 4-5 हजार का तेल खा जाए, पेट्रोल डीजल गाड़ी से 4-5 हजार का तेल खा जाए, पर भैया ईवी की स्ट्रेंथ ही यही है कि 200 रुपए में आना जाना है, कुछ खर्चा ही नहीं है भैया, अप्रोक्सीमेट टू नेग्लिजिबल, स्ट्रेंथ यही है। बेटा वीकनेसेस क्या है, परफॉर्मेंस वैसी नहीं है व्हीकल की जैसे पेट्रोल डीजल व्हीकल है। वीकनेस तो मान तो ही है कि वैसी परफॉर्मेंस अभी भी नहीं आई है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, कुछ व्हीकल है बेटा जो महंगे व्हीकल है उसमें आ चुकी है, आसपास आ चुके हैं, पर एग्जैक्टली सेम अभी भी नहीं आई है, और 4 व्हीलर तो कामयाबी नहीं हो रही। ठीक है सर, अपॉर्चुनिटीज क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है भैया, इंडिया के 2% लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है अभी, 140 करोड़ का देश होना, यहाँ 2% ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है, तो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी है। देखो कितना बड़ा जहान है, अभी तो पूरी मार्केट बकाया। और थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स तो भैया यूट्यूब वीडियो देख लो सब पता लग जाएगा, कैसे आग लग रही है बैटरियों में। ठीक है जी, लोग छोड़ छोड़ के व्हीकल सड़कों पे भाग रहे हैं, ये सब थ्रेट है। तो बेटा जब भी मार्केटिंग प्लानिंग करो, ये 4 चीजें मार्केटिंग प्लानिंग का पार्ट होती है। स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं इनको, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। बेटा जब मार्केट इन्फो गैदर हो गई है, सोच लिया है प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कब बनाना है, क्या प्रमोशन टेक्निक, कैसे ऐड करेंगे, सब कुछ सोच लिया है, उसके बाद हम प्रोडक्ट की डिजाइनिंग डेवलपमेंट पे काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा प्रोडक्ट की डिजाइनिंग होती है, देन डेवलपमेंट होती है। डिजाइनिंग क्या होती है बेटा? डिजाइनिंग तो प्रोटोटाइप क्रिएट करने को बोलते हैं। ठीक है जी, कई बार आपने देखा होगा बेटा सीईओ एमडीज हैं, बैठ गए बेटा प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है, कंप्यूटर पर बेटा एक डिजाइनर बैठा हुआ है, प्रोडक्ट को बार बार एडिट कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, और 3D लुक दिखा रहा है प्रोडक्ट कैसे दिखेगा। ठीक है जी, सारे एंगल दिखा रहा है प्रोडक्ट दिखने में कैसा होगा। मान लो एक व्हीकल ही है, दिखा रहा है व्हीकल कैसे दिखेगा, कैसी शेप होगी, कहाँ इंजन होगा, कहाँ बैटरी डली होंगी, कहाँ सब कुछ डला होगा, सब कुछ दिखाता है बेटा। ये होता है प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करना। और यकीन मानना बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं, और आपने भी सुनी है मैंने भी सुनी है, कि प्रोडक्ट कई बार बेटा डिजाइन किसी और पर्पस के लिए होता है, बाद में किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हुआ है। ठीक है जी, फेसबुक भी जिस पर्पस के लिए आई थी उस पर्पस के लिए यूज नहीं हो रही आज। ठीक है, ये तो एक यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्तों ने मिलकर बनाई कि हम आपस में बात करेंगे, अब दुनिया जुड़ गई है। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग होती है पहले, डिजाइनिंग में भी बहुत बार चेंजेस हो सकते हैं, बहुत बार चेंजेस हो सकते हैं। देन जब आखिरी डिजाइन फाइनल होगा तब उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, तब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है जी, चैप्टर मेरी तरफ से बिल्कुल पैक्ड। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।